हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 749 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को जरूर से देख लें। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ज़ूफेन और सेक लीडर रैन के बीच में वहाँ पे हेवन थ्रिलिंग सेक्ट के हाई वेनेबल स्वॉर्ड मास्टर आ गए होते हैं। तभी सेक लीडर रैन के पीछे बाकी के सभी एल्डर्स भी आते हुए उससे पूछते हैं कि सेक लीडर रैन, क्या आप ठीक हैं? हाँ, अभी अभी तो एक बेहद ही ज्यादा खतरनाक स्थिति थी, लेकिन हमारे हाई वेनेबल के आ जाने के बाद में सबको यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उन लोगों की ये बात सुन सेक लीडर रैन वहाँ पे अपने मन में कहता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट मरने वाला था, फिर भी तब तुम में से कोई एक बंदा भी यहाँ पर मुझे बचाने के लिए नहीं आया। लेकिन अब जरा देखो, तुम यहाँ पर मुझसे ये पूछ रहे हो कि आखिर मैं कैसा हूँ। कमीनो, इस सब के लिए अब बहुत ज्यादा लेट हो गया। वहीं पे तभी हमें स्वॉर्ड मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर ज़ूफेन से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी हमारे हेवन थ्रिलिंग सेक्ट के साथ में क्या प्रॉब्लम है, जिस वजह से तुम बिना किसी सिग्नल के सीधा हमारे सेक्ट के अंदर घुस आए और अब यहाँ पर हमारे पूरे सेक्ट में इतना आतंक फैलाए जा रहे हो। ज़ूफेन अपने एक सीरियस फेस के साथ में उससे कहता है कि हेवन थ्रिलिंग स्वॉर्ड जियाओ युनसेन, आखिरकार तुम यहाँ पर बाहर निकल ही आए। मैं हूँ डीमन स्कैमिंग सेक्ट के हाई वेनेबल युन जियांगजिंग का डिसाइपल ज़ूफेन। सुनने के बाद में तो स्वॉर्ड मास्टर जियाओ युनसेन की भी आंखें हैरानगी के मारे खुली की खुली रह जाती है और फिर वो ज़ूफेन से कहते हैं कि ओ, तो अब मैं समझा तुम वही हो जिसके के बारे में वहाँ पर वो मेंशन कर रहा था। वाकई में तुम्हारा मास्टर तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा प्राउड महसूस करता था, यहाँ तक कि उसकी जान जा रही थी, फिर भी उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। तब मैंने उसका आज से पहले कभी भी इस तरीके का लुक नहीं देखा था, जिस वजह से मैं भी तब तुमसे मिलने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस था। लेकिन फिर बाद में मुझे कुछ रूमर्स सुनाई दिए, जिसमें कि यूनिवर्सल डाटा सेक्ट ने तुम्हें अकेले में टारगेट किया। के बाद तुम उन लोगों के हाथों से बच करके नहीं निकल पाए, तो तुम्हारी वहीं पे हत्या हो गई। इसलिए मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम्हें किसी दिन यहाँ पर मिलूंगा। भी कहता है कि हाँ, आखिर किसने सोचा था कि मैं यहाँ पर जिंदा बच जाऊंगा, आखिर पे तुम्हारे यहाँ इस दरवाजे पर पहुंच जाऊंगा। के बाद फिर ज़ूफेन गुस्से में अपनी मुट्ठी बेचता है और उससे कहता है कि जियाओ युनसेन, मैंने सुना था कि तुमने ही यहाँ पर मेरे मास्टर को किल किया था, इसलिए आज मैं यहाँ पर स्पेशली तौर पे तो तुमसे बदला लेने के लिए आया हूँ। यहाँ पर मेरे मास्टर का बदला लूंगा और तुम्हारे धड़ से तुम्हारे सिर को अलग कर दूंगा। ज़ूफेन की बात सुनने के बाद में यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर युनसेन भी इधर उधर सेक्ट लीडर रैन को देखते हैं। ज़ूफेन से कहते हैं कि ओ, तो तभी तुमने यहाँ पर हमारे सेक्ट लीडर को तब से जिंदा रख रखा था, ताकि ये सब कुछ देख करके मैं खुद यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आऊँ। उसे कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सच है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर काफी ज्यादा लेट आए। मगर अब जब तुम्हारे सेक्ट के डजन्स ऑफ सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट्स कम हो गए, आखिरकार यहाँ पर आना ही पड़ा। तो स्वॉर्ड मास्टर युनसेन भी हंसते हुए कहते हैं कि माफ करना, वो एक्चुअली मैं पहले थोड़ा सेकुलरिज्म में था और अभी तक यहाँ का ये सारा शोरगुल नहीं सुन पाया था। तो तभी इधर ज़ूफेन भी उनकी बात सुन अपने मन में कहता है कि क्या हाई वेनेबल के इस व्यक्ति के साथ में अच्छे संबंध नहीं थे? इतने समय ये बंदा टोंटबाजी और उपहासबाजी करने से कहीं ऊपर है। स्वॉर्ड मास्टर युनसेन फिर ज़ूफेन से कहते हैं कि तुम जरूर से यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आए होगे, लेकिन अगर तुम बुरा न मानो तो क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? तो उसे कहता है कि हाँ, मैं मरने वालों के प्रति बहुत ही ज्यादा सहानुभूति रखता हूँ। स्वॉर्ड मास्टर भी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, तुम वाकई में काफी ज्यादा एरोगेंट हो, हालांकि तुम्हारे पास में इस एरोगेंस को रखने की ताकत भी है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर वो ओल्ड मैन तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा गर्व महसूस क्यों करता था, कि तुम सचमुच में काफी ज्यादा प्रतिभाशाली हो। तो स्वॉर्ड मास्टर युनसेन ज़ूफेन से कहते हैं कि मैंने सुना था कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट किसी ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, तो क्या वो तुमने किया है? उसे कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो करने वाला मैं ही हूँ। तो स्वॉर्ड मास्टर ज़ूफेन से कहते हैं कि तुम्हें पता था कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट वो जगह, उस जगह को वो ओल्ड मैन बेहद ही ज्यादा पसंद करता था, कि उन विश्वासघाती एल्डर्स को भी जिन्होंने कि यहाँ पर उसे मरवाने में मदद की थी, वो सब के सब लोग डीमन स्कैमिंग सेक्ट के एक कोर थे। उन सब की मृत्यु का मतलब डीमन स्कैमिंग सेक्ट का अंत है, साथ ही तुम्हारे मास्टर के डीमन स्कैमिंग सेक्ट के ऊपर सभी एफर्ट्स का भी अंत। क्या तुम्हारा ये बदला उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए है या फिर सब कुछ मिटा देने के लिए? जिनकी बात सुनने के बाद में ज़ूफेन भी वहाँ पर जोर जोरों से हंसने लगता है, जैसे कि इस तरीके से अचानक से हंसता हुआ देख के स्वॉर्ड मास्टर युनसेन भी हैरानी से उसे देखते रह जाते हैं। तो फिर कहता है, यहाँ पर ये किसने कहा कि मैं यहाँ
यहाँ पर मास्टर का बदला ले रहा हूँ। मुझे पता है कि आखिर पे तो वो यहाँ पर मारे ही गए हैं और मेरे यहाँ पर बदला लेने के बावजूद भी वो यहाँ पर लौट करके तो नहीं आने वाले हैं, लेकिन फिर भी हर कोई यहाँ पर बदला लेने की फिराक में है और मैं भी यहाँ पर उनसे कोई अलग नहीं हूँ। भले ही डीमन गेमिंग सेक्ट मेरे मास्टर की सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह थी, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर की ही परवाह करता था, ना कि उनके सेक्ट की। ताकि मैंने उनसे कहा था भी कि जब तक आप इस डीमन गेमिंग सेक्ट में हैं तब तक ही ये सेक्ट मेरा घर है। और अब जबकि क्योंकि अब वो ही यहाँ पर मौजूद नहीं है तो बिना परिवार के कोई घर नहीं होता। मास्टर का उनका एक अलग रास्ता था और मेरा एक अलग रास्ता है। मैं जानता हूँ कि मास्टर यहाँ पर भले ही उस धोखे की वजह से मारे गए हैं, फिर भी वो ये नहीं देखना चाहेंगे कि उनका सेक्ट इस तरीके से पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। लेकिन जैसा मैंने देखा तो उस डीमन गेमिंग सेक्ट में हर कोई उनका हत्यारा है। कि अगर मैं उन सभी के सभी बास्टर्ड्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता तब मैं अपने मास्टर को नहीं, अपने आप को, अपने पाथ को निराश कर देता। तो अब युनसेन, क्या तुमको अब सब कुछ समझ में आ गया? स्वॉर्ड मास्टर युनसेन भी जुवन की ये सारी बातें सुनने के बाद में काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। तो वो एल्डर युआन के उस बात को याद कर रहा होता है। यहाँ पे एल्डर युआन ने ज़ीवुये से कहा था कि ज़ीवुये तुम ऐसा करके सेक्ट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा विनाश लाओगे। तो स्वॉर्ड मास्टर युनसेन भी अपने मन में कहते हैं तो तब तुम्हारे कहने का ये मतलब था। और फिर वो वहाँ पर हंसते हुए जुवन से कहते हैं कि ओ तो अब मैं समझा, तो बात ये है। सचमुच अच्छा है, ये वाकई में बेहद ही ज्यादा अच्छा है। आखिरकार मुझे ये समझ में आ ही गया कि आखिर तुम इस बंदे के ऊपर इतना ज्यादा प्राउड क्यों करते थे। सचमुच में उस ओल्ड मैन की प्रशंसा के लायक हो कि तुमने तो यहाँ पर अपने मास्टर को भी सरपास्ट कर दिया है। मैं यहाँ पर पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे अंदर धड़क रहे उस दिल की बात कर रहा हूँ। ओल्ड मैन ने डीमन गेमिंग सेक्ट के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन एंड पे वो सेक्ट तुम्हारे हाथों समाप्त हो गया। और ये सब कुछ देख करके मुझे ऐसा लगता है कि तुम ऐसा करके अपने मास्टर के ही अगेंस्ट जा रहे हो। एक्चुअली में तुमने तो यहाँ पर अपने मास्टर की ट्रू इनहेरिटेंस को रिसीव किया है। उस ओल्ड मैन ने अपने पाथ के लिए अपने जीवन भर कड़ी मेहनत करी, जैसा कि तुम कर रहे हो। तुम लोग किसी भी चीज को इसके अंदर बिल्कुल भी दखल नहीं देने देते, यहाँ तक कि तब भी नहीं जब इस सब में तुम्हारा मास्टर भी इन्वॉल्व्ड हो। तुम लोग अपने पाथ पर चलते रहने पर भी जरा भी संकोच नहीं करते। यही तो इनहेरिटेंस का ट्रू एसेंस है, अपना रास्ता, अपना पाथ खुद चुनना। ओल्ड मैन, भले ही तुम यहाँ पर अपना परिश्रम करने में असफल रहे, लेकिन अब निश्चित हो जाओ क्योंकि तुम अपने पीछे अपना एक ऐसा डिसाइपल छोड़ करके गए हो। हालांकि यहाँ पर मेरा भी अपना एक पाथ है जिस पर मैं भी बिल्कुल कायम रहूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हो। ये बिल्कुल तुम्हारे मास्टर की तरह ही अपना सेक्ट सब कुछ है, इसलिए अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम चाहे एक जूनियर ही क्यों ना हो, आज जब सेक्ट की फेट, सेक्ट के फ्यूचर की आती है तो भले ही मैं तुम्हें यहाँ पर कितना भी ज्यादा पसंद ही क्यों ना करता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें रोकने के लिए तुमसे जरूर लड़ूंगा। ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हारे मास्टर को पसंद करता था। अब यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी मौत ही एक आखिरी रास्ता है। तो तब जुवेन भी उससे कहता है कि हाँ बहुत हो गई अब दोस्ती, अब जल्दी से हमला करो। सामने से स्वॉर्ड मास्टर युनसेन की आंखें गोल्डन कलर में चमकने लगती हैं और वो जुवेन से कहते हैं कि तो फिर बहुत अच्छे। फिर वो जैसे ही अपनी स्वॉर्ड को आसमान में करते हैं और अपनी पावर्स को अनलेस करने लगते हैं, काफी ज्यादा भयानक तरीके से उनकी गोल्डन स्वॉर्ड एनर्जी फट पड़ती है। प्रेशर मात्र इतना ज्यादा हैवी था कि जुवेन को भी खड़े होने में वहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। वो अपने मन में कहता है कि यहाँ तक कि उस तलवार का स्वॉर्ड स्ट्राइक अभी तक लगने से पहले ही यहाँ पर खाली उसका प्रेशर इतना ज्यादा है जितना कि मैं झेल नहीं सकता। पता चला ये है मिडिल 3 सेक्ट के फर्स्ट स्वॉर्ड की असली पावर्स। में वहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर युनसेन की ओर दिखाया जाता है। वहाँ पर आसमान में अपनी गोल्डन स्वॉर्ड एनर्जी को अनलेस करने लगते हैं। आसमान में एक बड़ी सी गोल्डन कलर की स्वॉर्ड अपनी फॉर्म लेती है, जिसका कि रिलीज हो रहा और ही काफी ज्यादा टेरिफाइंग होता है। सब कुछ देख करके सेक्रेटरी भी खुश होते हुए हंस करके कहता है अब ये बच्चा तो यहाँ पर गया। हाई वेनेबल के इस हमले के बाद ये बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। हाई वेनेबल बाकी के सोल हार्मोनी स्टेज के एक्सपर्ट से बिल्कुल अलग है। ये हमारे इस पूरे वेस्टलैंड में सोल हार्मोनी स्टेज के एक्सपर्ट्स में सबसे ज्यादा यूनिक है। एल्डर भी कहता है कि हाँ इस बदमाश को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। थ्रिलिंग सेक्ट भले ही मिडिल 3 सेक्टों में लास्ट पे आता हो, तक हमारे हाई वेनेबल सेक्ट के गार्डन है, तब तक कोई भी हमारा सामना नहीं कर सकता। दूसरी ओर अपने हमले को पूरी तरीके से चार्ज कर लेने के बाद में स्वॉर्ड मास्टर युनसेन जुवेन से कहते हैं कि बच्चे अब तुम इसे संभालो। फिर अपनी 2 उंगलियों के साथ में आई की ओर इशारा करते हुए बड़ी सी गोल्डन कलर की स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हैं। जुवेन के ऊपर अपनी उस हेवन थ्रिलिंग स्वॉर्ड के साथ में हमला कर देते हैं। बड़ी सी स्वॉर्ड ठीक जुवेन के ऊपर हमला करने के लिए उसके काफी ज्यादा करीब पहुंचाती है। जुवेन भी उस स्वॉर्ड की इतनी ज्यादा तेजी और पावर को देख करके काफी ज्यादा शॉक रह जाता है।